नमस्कार, मैं हूँ स्टूडियो में आपके साथ संगीता लेकर आई हूँ तुर्की से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तुर्की में 24 घंटे के अंदर चार भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही मरने वालों की संख्या भी लगातार वृद्धि हो रही है और अब तक मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी आगे की रिपोर्ट। तुर्की में भूकंप ने मचाई तबाही और 24 घंटे के अंदर चार भूकंप के झटके। तुर्की में 24 घंटे के अंदर चार भूकंप के झटके महसूस किए गए और मरने वालों की संख्या 4000 के पार हो चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है और अब तक मरने वालों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। तुर्की से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तुर्की में 24 घंटे के अंदर चार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तुर्की और सीरिया में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच चुकी है। 4000 से भी ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसी के चलते 7 दिनों में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है और तुर्की सरकार के मुताबिक अब तक 5000 से भी ज्यादा इमारतें गिर चुकी है और सीरिया में भी तबाही का ऐसा ही मंजर देखने को मिला है और 15000 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर है। फिर बता दें, तुर्की से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई और उसके बाद 2 और भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। 7.8 के बाद एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.6 मापी गई और उसके बाद 6 भूकंप तीव्रता मापी गई और ठीक उसके बाद मंगलवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 मापी गई। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है और ये सब तस्वीरें तुर्की से सामने आ रही है और भूकंप की बात की ये तस्वीरें हैं। 24 घंटे के अंदर चार भूकंप के झटके महसूस किए गए और तुर्की और सीरिया में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तुर्की सरकार के मुताबिक अब तक 5000 से भी ज्यादा इमारतें गिर चुकी है और सीरिया में भी तबाही का ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही है भूकंप के बाद की वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। कई इमारतों के गिरने से अभी भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और अब तक मरने वालों की संख्या 4000 के पार हो चुकी है। 4000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस भूकंप में अपनी जान गंवाई है और साथ ही मरने वालों की संख्या बाद में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है क्योंकि कई सारी इमारतें गिरने की खबर सामने आ रही है जिसके चलते अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। यह आशंका जताई जा रही है और अधिक मरने वालों की संख्या बाद में वृद्धि हो सकती है और साथ ही 15000 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप से घायल हैं और 24 घंटे के अंदर चार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे पहला भूकंप का झटका 7.8 रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई, उसके बाद 7.6 और उसके बाद 6 रिक्टर स्केल पर मापी गई और उसके बाद मंगलवार सुबह को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 मापी गई। पूरे चार भूकंप के झटके 24 घंटे के अंदर महसूस किए गए और साथ ही तुर्की और सीरिया में अब तक मरने वालों की संख्या 4000 के पार हो चुकी है। 4000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह आशंका जताई जा रही है कि बाद में मरने वालों की संख्या और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है और इसी के साथ 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई और तुर्की सरकार के मुताबिक अब तक 5000 से ज़्यादा इमारतें गिर चुकी है और भी कई लोगों की उन मलबों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है जिसके चलते बाद में आगे चलकर यानी मरने वालों की संख्या और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है।